एक गरीब बूढ़ा शख्स रोज जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करता और शहर में बेचता। एक दिन उसे रास्ते में एक बूढ़ी बुढ़िया मिली जो कांपते हाथों से कुएं से पानी निकाल रही थी। बूढ़े ने फौरन उसकी मदद की, पानी भरा और उसे घर तक छोड़ आया। बुढ़िया ने खुश होकर उसे एक चमकता हुआ कीमती पत्थर दिया। अगले दिन जब बूढ़े ने वो चमकता हुआ कीमती पत्थर बाजार में बेचना चाहा तो पता चला कि वो असल में सोने का एक अनमोल टुकड़ा है। ये जानकर वो फौरन बुढ़िया के पास दौड़ा, मगर वहाँ पहुँचने पर देखा कि वो गायब थी। उसकी जगह एक खत पड़ा था जिस पर लिखा था, नेक दिल इंसान को हमेशा इनाम मिलता है। बूढ़ा समझ गया कि वो बुढ़िया कोई रूहानी हस्ती थी। उस दिन के बाद से वो हर जरूरतमंद की मदद करने लगा। बारिश की रात थी। दादी अम्मा ने बच्चों को एक पुराना संदूक दिखाया। उसमें टूटे खिलौने, पुरानी चटाइयाँ और कपड़े थे। बच्चों ने कहा, ये सब बेकार है। दादी मुस्कुराकर बोली, ये हमारे मेहनत के दिनों की निशानी है, जब हम हर चीज संभाल कर रखते थे, क्योंकि हर नेमत चीज की कीमत होती थी। दादी अम्मा ने बंजर जमीन में अंगूर का छोटा पौधा लगाया। सब लोग हंसते रहे कि यहाँ कुछ नहीं उगेगा, मगर दादी अम्मा ने रोज पानी दिया, मोहब्बत से दुआ की और धूप में बैठी रही। महीने बीते तो नन्ही हरी बेल निकली और गुच्छे फलों के लटकने लगे। बच्चे खुश होकर दौड़े। दादी मुस्कुराई और कहा, ये फल नहीं, मेरी दुआओं का इनाम है। दादी की मेहनत पर एक लायक तो बनता है। आसमान पर काले बादल छा गए। तूफान आया और उसी में चमेली कहीं जंगल में खो गई। मदनी के पहाड़ी जंगलों में बूढ़ी अम्मा एक पुरानी झोपड़ी में अकेली रहती थीं। उनकी पूरी दुनिया थी चमेली, एक सफेद बकरी जो उनके पीछे साए की तरह चलती थी। अम्मा उससे बातें करती, अपने दुख दर्द बांटती और रात को उसे सीने से लगाकर सो जाती। तूफान आया और उसी में चमेली कहीं जंगल में खो गई। अम्मा नंगे पाँव भीगी हुई चादर में सारी रात उसे पुकारती रही, चमेली ओ मेरी जान। सुबह जब वो थक हार कर झोपड़ी लौटी तो दरवाजे पर वही मिमियाने की आवाज सुनाई दी। चमेली घायल थी लेकिन जिंदा। अम्मा ने आंसू पोंछे, तू ना हो तो मैं कुछ भी नहीं। जब वो छोटी थी तो बाबा की उंगली थाम कर चलती थी। गिरने से पहले बाबा थाम लेते, और आज जब वो बड़ी हो गई है तो दुख में छुप कर रोती है, लेकिन बाबा अब भी सब समझ जाते हैं। बाबा के कंधे पर सिर रखकर वो सब कुछ भूल जाती है जो दुनिया ने उसे दिखाया होता है। वो अक्सर चुप रहती है, लेकिन बाबा के सामने लफ्ज नहीं, सिर्फ आंखें बोलती हैं। बेटी के लिए बाप सिर्फ वालिद नहीं होता, वो उसकी पहचान, मुहाफिज और खामोश दुआ होता है। और शायद इसीलिए बेटियां अपने वालिद के इतने करीब होती हैं, क्योंकि वो जानती है कोई और इतना बेगर्ज मोहब्बत नहीं कर सकता। बाप की मोहब्बत के लिए एक लाइक तो बनता है। अबे ओ कौवे, क्या सीन है बे? शादी वादी हुई या अब भी सिंगल लाइफ के मजे ले रहा है? हाँ, सही है, बीवी से दूर, जिंदगी भरपूर। ओए सुन ना, किसी को बताइयो मत, मैंने गुड्डू के बिस्कुट उड़ा लिए हैं, अब चुपचाप निकल रही हूँ। नाम है मेरा दादी अम्मा, स्टाइल मेरा देसी, स्वैग मेरा विदेशी, गाँव की कैटवॉक क्वीन हूँ मैं। बच्चा लोग लाइन में रहो, एक लायक तो बनता है दादी अम्मा के लिए। एक गांव के कोने में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी बीवी मर चुकी थी और उसके बच्चे शहर चले गए थे। कोई भी उसके पास नहीं रहता था। रोज वह एक सूखे मैदान में जाता और एक छोटे से पौधे को पानी देता। वो पौधा उसकी उम्मीद था। लोग हंसते थे, कहते इस जमीन में कुछ नहीं उगेगा। रहमत अली मुस्कुराकर कहता, ये मेरे बेटे का वादा है, एक दिन यहाँ साया होगा। कई साल गुजर गए। वो पौधा बड़ा होकर एक खूबसूरत दरख्त बन गया। एक दिन लोग देखते हैं रहमत अली दरख्त के नीचे खामोश लेटा है, हमेशा के लिए। जब बच्चों को पता चला वो गाँव आए, दरख्त देखा और रोने लगे। ये सिर्फ एक दरख्त नहीं था, ये एक वादा था। बाप की मोहब्बत के लिए एक लायक तो बनता है। क्या अल्लाह मुझे भूल गया है? जैद ने आंसुओं भरी आंखों से आसमान की ओर देखा। उसके अब्बू अस्पताल में थे, घर की दीवारें चुप थीं और अम्मी की आंखें लाल थीं। 7 साल का जैद पहली बार इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा था। अचानक आंगन में एक छोटा सा परिंदा उतरा, काला, हल्का और बहुत शांत। नानी की बात याद आई, अबाबील अल्लाह के हुक्म से आती है, जहाँ ये हो वहाँ रहमत भी होती है। जैद ने कांपते हाथों से परिंदे की ओर देखा और दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरे अब्बू को ठीक कर दे। अगली सुबह डॉक्टर हैरान थे, अब्बू बेहतर हो चुके थे। जैद बाहर आया, आसमान की ओर देखा, अबाबील उड़ती जा रही थी। वो मुस्कुराया और धीरे से कहा, शुक्रिया, प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। मैं हूँ आपकी दादी अम्मा, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी वीडियो पर पिन लगा है, जाकर जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, अगली वीडियो जरूर आएगी। पौधा अब थोड़ा बड़ा हो गया था। दादी हर रोज उसके पास बैठती, कुरान पढ़ती और प्यार से पानी डालती। अब बच्चे हंसना छोड़ चुके थे। फिर एक दिन एक छोटी सी बच्ची आई और बोली, दादी क्या ये पेड़ बन जाएगा? दादी मुस्कुराई और धीरे से बोली, बेटा अगर नियत साफ हो तो बीज भी पेड़ बनते हैं। मेहनती दादी के लिए एक लाइक तो बनता है ना। एक
एक दिन एक नेक दिल तोते ने अपने बाग में सेब का एक बीज लगाया। वो हर रोज उसे पानी देता, दुआ करता और धूप से बचाता। कुछ ही महीनों में पेड़ हरा भरा हो गया और उस पर लाल लाल सेब झूलने लगे। जंगल के सारे जानवर खुश थे, लेकिन एक चालाक लोमड़ी जलन में जल रही थी। एक रात वह चुपके से आई और पेड़ की जड़ों को खोदने लगी। सुबह तोते ने देखा कि पेड़ झुक चुका है। उसका दिल टूट गया, वह उदास हो गया। तभी अचानक तूफान आया, पेड़ गिरने ही वाला था, लेकिन खरगोश, हिरण और गिलहरी दौड़ कर आए। सबने मिलकर पेड़ को संभाला और बचा लिया। लोमड़ी शर्मिंदा होकर जंगल छोड़ गई। तोते ने आसमान की ओर देखा और कहा, जो दूसरों के लिए अच्छा करता है उसकी मदद खुदा जरूर करता है। अभी तक अपने लायक और फॉलो नहीं किया है। एक बूढ़ा आदमी रोज अपनी छड़ी के सहारे खंडहर से गुजरता और आकर आंगन में बैठ जाता। उसके हाथ कांपते थे, लेकिन दिल में अब भी एक उम्मीद और जज्बा जिंदा था। एक दिन आंगन के कोने में उसे एक पुरानी लकड़ी दिखी, जैसे वो उसे बुला रही हो। उसने वो लकड़ी उठाई और धीरे धीरे तराशना शुरू कर दिया। कभी उसकी आंखों से आंसू निकलते तो कभी हल्की सी मुस्कान आ जाती। पुरानी यादों में डूबा वो दिन रात मेहनत करता रहा। वो हल अपने बेटे के लिए बना रहा था, जो शहर चला गया था और कभी वापस नहीं आया। आज हल पूरा हो चुका था, लेकिन बेटा अब तक नहीं लौटा। बूढ़े आदमी ने उस हल को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। वो धीमे से बोला, बेटा नहीं सही, मेरी मोहब्बत अब इस जमीन को जिंदा रखेगी। बाप की मोहब्बत के लिए एक लायक तो बनता है।